हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता मित्तल और मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं या बात ही नहीं करते हैं। जी हाँ, मूड स्विंग्स इन women. Since ages, we women have been accused of our premenstrual madness या premenstrual emotions कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मूडी हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ बातें शेयर करूँ आप लोग के साथ। हम वुमेन बहुत ही अजीब होते हैं। हम लोग इस कैंडल की तरह होते हैं। जी हाँ, जीवन भर जल के, खुद जल के दूसरों को रोशनी देती हैं, किंतु हम लोग जीवन भर पिघलती रहती हैं, मेल्ट होती रहती हैं और फिर एक दिन बुझ जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है हमारे नेचर का, हमारे बिहेवियर का, हमारे अंदर उठ रहे तूफानों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यही टॉपिक लिया जाए टू ब्रेक द मिथ रिगार्डिंग प्री मेंस्ट्रुअल मूडीनेस। यस, तो जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अक्सर लेडीज़ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अक्सर हम लड़कियों को बहुत मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हम लोग चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं। उस टाइम पे हमारे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, लगता है इसका पीएमएस चल रहा होगा। या जब भी कभी कोई लेडी, कोई विमेन, कोई लड़की गुस्सा दिखाती है तो यूजुअली हमारे मेल मेंबर्स यही बोल के हमें ग्रीट करते हैं या हमारी पीठ पीछे यही बोलेंगे कि लगता है आज इसका मूड पीएमएस चल रहा होगा। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों हम लोग क्या वैसे गुस्सा नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर इमोशंस नहीं है? क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से ही रिलेटेड है हमारे इमोशंस? तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल इमोशंस होते हैं, ये सिर्फ हमारी जो ये सिर्फ दे आर नॉट अ रिएक्शन ऑफ अ मैडनेस। हम लोग मैड नहीं है, दे आर अ रिएक्शन टू द इमोशंस एंड स्ट्रेसेस विच वी गो थ्रू अ मंथ, और वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से ऊपर उठ के आते हैं, एग्जैजरेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं होते हैं। हमारे अंदर ये चेंजेस जब से हम लोग एक टीनेजर गर्ल से, प्यूबर्टी से टिल द टाइम ऑफ मीनोपॉज, हमारे अंदर ये हार्मोनल चेंजेस होते ही रहते हैं। और हम लोग को इससे कैसे डील करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा आज का सेशन इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं डीलिंग बताऊँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें क्यों हो जाती हैं। कई बार हम विमेन को सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस दौरान पीएमएस के दौरान कुछ मेन, कुछ पार्टनर्स तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी वाइफ्स को क्या हो रहा है। और कुछ लोग, कुछ पार्टनर्स दूरी बना लेते हैं, कुछ स्पाउसेस, कि अच्छा पीएमएस चल रहा है, कुछ टाइम इसको ऐसे ही रहने दो, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बट नहीं, हम लोगों को उस टाइम पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। विमेन को उस टाइम पे अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, या टीनेजर्स को उस टाइम पे अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। सो दीज हार्मोनल चेंजेस कुछ नहीं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो दिमाग में सेरोटोनिन एक करके लेवल हार्मोन होता है, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ये इरिटेबिलिटी, मूडीनेस हो जाती है। और उसका एग्जैजरेशन तब हो जाता है जब हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा हो, बहुत टेंशन चल रही हो। वो टेंशन प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, घर से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तो इसीलिए हमें अपने पार्टनर्स का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, हम विमेन को सपोर्ट चाहिए होता है। तो अब मैं बताती हूँ, शुरू करती हूँ प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी के टाइम पे टीनेजर गर्ल को बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी आ जाती है। उसकी उसकी जो देयर इज़ अ चैलेंज टू आइडेंटिफाई हर सेक्सुअलिटी, वो चैलेंज उसमें आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, साथ में पढ़ाई का प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो उन सब से कोप अप करने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए, पेरेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, कि आपकी बेटी रिबेल होती जा रही है, क्या हो गया है। इट्स नथिंग, इट्स अ चेंज, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज, एंड यू नीड टू काम योर चाइल्ड, यू नीड टू सपोर्ट हर, बिकॉज उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं उस टाइम पे, पढ़ाई का भी प्रेशर है और भी प्रेशर है, तो आपको उसके साथ कोप अप करना चाहिए। सेकंड आते हैं, जब एक लेडी माँ बनती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे बॉडी अंडरगोज ट्रिमेंडस प्लिथोरा ऑफ हार्मोनल चेंजेस। यस, सो एट दैट टाइम विमेन को समझ ही नहीं आता है, विमेन को सिर्फ प्यार, केयर,
हस्बैंड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सबका सपोर्ट चाहिए होता है, जो बहुत ज़रूरी है फॉर टू टेक गुड केयर ऑफ हर एंड हर बेबी। देन कमिंग टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, येस, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ डिप्रेशन जो न्यू मदर्स को होता है। हाँ, मुझे इवन मैं भी न्यू मॉमी जब बनी थी, नाउ आई एम अ 2 ईयर मदर टू अ 2 ईयर ओल्ड बॉय, बट मुझे भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हॉर्मोन्स का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ऊपर चला जाता है, वो धीरे धीरे कम तो होता है लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। साथ में बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे भी हमें वही हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का प्यार सब चाहिए होता है। तो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीनोपॉज। येस, देयर इज़ अ ट्रांजिशन। जब प्री मीनोपॉजल से मीनोपॉज में लेडी जा रही होती है, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, इरिटेटिंग हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे रिड्यूस सेक्शुअल ड्राइव, इंक्रीज्ड फसीनेस, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद आना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा से ही ऐसे चिड़चिड़े हैं। आपको चाहिए कि आप उस टाइम पे, बच्चों को चाहिए कि अपनी उस टाइम पे, या हस्बैंड्स को चाहिए कि उस टाइम पे लेडीज़ का स्पेशली ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैम्परिंग, केयर, सेल्फ केयर यही सब चाहिए होता है। तो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट, सो ऑल दीज कंडीशंस, ऐसा नहीं है दे आर नॉट ट्रीटेबल, दे आर ट्रीटेबल एंड वेरी मच। मैंने इनको कई बार अपनी लाइफ में अप्लाई किया, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर टू शेयर विद ऑल ऑफ यू how we can stabilize it and how we can keep ourselves healthy during such transitional phases of our life, women's life. So first of all, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है फिज़िकल एफर्ट। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्वेट आउट करती हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं जॉग करती हूँ, वॉक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करते टाइम आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। यही गुड हार्मोन्स आपको बहुत हेल्प करते हैं अपनी ये जो मूड है उसको वापस से एक अच्छे मूड में लाने के लिए। सेकंड नंबर है, आप योगा कीजिए। योगा से आप मन की शांति, मेडिटेशन कीजिए। जी हाँ, मेडिटेशन रोज़ कम से कम 10 मिनट भी करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। योगा में बहुत सारी वीडियोस में अपने बताती रहती हूँ कि योगा मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ एंड उससे बहुत फ़ायदा होता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम विमेन अक्सर चुप हो जाती हैं, चुप रह जाती हैं, अपनी परेशानियाँ बताती नहीं हैं। जी नहीं, आप अपनी परेशानियाँ, जब आपको लग रहा है कि आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने हस्बैंड से जाके ज़रूर बोलिए कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, अपनी परेशानियाँ बताइए। जस्ट confront with them, confess in them. Then fourth important thing is calcium सप्लीमेंट्स। डाइट में जो मीनोपॉजल लेडीज़ हैं उनके लिए विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी से कैल्शियम का बोन से कैल्शियम रिजॉर्व होता जाता है और हमें वो कैल्शियम को रिप्लेनिश करना है। तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए। जो न्यू मॉम्स हैं उनकी बॉडी में भी कैल्शियम का बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो गायनिकोलॉजिस्ट आपकी एडवाइस करती हैं कि टेक योर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, योर आयरन लेवल बहुत कम हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके लिए आयरन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए सारी आप अपनी खाने के थ्रू और एडिशनल जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके थ्रू आप इसकी पूरी पूर्ति कीजिए। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें कि आपको खाने का भी बैलेंस डाइट एक लेनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपकी थाली में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक बैलेंस थाली होनी चाहिए, बच्चे के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी। उसमें दही, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब होनी चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन स्पेशली होना चाहिए, और 2 चम्मच घी तो पूरे दिन में ज़रूर लीजिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। जो पतला होने के लिए भी सोच रहे हैं वो भी 2 चम्मच घी आप लोग ज़रूर लीजिए, इससे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करेंगे अपनी लाइफ में, और वो करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है। यू हैव टू लव योर सेल्फ। तो
आई होप एंड आई बिलीव, जो मैं भी कई बार करती हूँ एंड मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि आई एम एबल टू कोप अप एट दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ माई साइकिल। एंड आई होप इन टिप्स से आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो माई पेज नेम इज़ डॉक्टर नम्रता स्मॉल मेकओवर्स। एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।